स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 13 मई को बिहार की 5 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं, जिसमें कि उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल है। आपको बता दें कि नेताओं की रैलियां हुई, लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की गई, तमाम तरह के प्रचार प्रसार हुए। लेकिन अब इनकी किस्मत का फैसला जो है वह तो 13 मई को होगा। लेकिन इससे पहले हम 5 सीटों के बारे में जानते हैं कि किस सीट पर कौन लोगों के दिलों में जगह बना पाने में सफल हो पाया है और क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है बिहार की राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत धन्यवाद। सर, 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। शुरुआत हम मुंगेर से करते हैं। यहाँ पे 2 बाहुबली हैं एक दूसरे के आमने सामने, काफी हॉट सीट बना हुआ है, क्या कुछ होगा? देखिए, मुंगेर पर तो सब लोगों की नज़र है, जैसा आपने कहा कि हॉट सीट है मुंगेर। लेकिन मुंगेर की जो चुनाव प्रचार के दौरान जो चीज़ें हुई और जब इस प्रचार में अनंत सिंह की एंट्री हो गई, पूरा खेल बदल गया, पासा बदल गया। कहा गया कि एक ट्रम्प कांड, एक ब्रह्मास्त्र चला दिया ललन सिंह ने अनंत सिंह के तौर पर, और उसका फायदा बाढ़ और मोकामा के क्षेत्र में ललन सिंह को मिलता हुआ भी दिख रहा है। न केवल भूमियार वोटरों में, बल्कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा वोट है उसमें भी अनंत सिंह के जो चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी लगता है कहीं ना कहीं तीर के तरफ मुखातिब हो रहे हैं। लाख गोलबंदी हुई है महतो वोटों की, कुशवाहा वोटों की, कहिए तो पिछड़ा अति पिछड़ा वोटों की, लेकिन बाढ़ और मोकामा विधानसभा में लगता है कि उसमें सेंधमारी है। बाकी के क्षेत्रों में तो ज़बरदस्त गोलबंदी है, पिछड़ों में इसमें कहीं दो मत नहीं है। अशोक महतो, जैसा आपने कहा कि 2 बाहुबलियों की जंग हो रही है मुंगेर में। ललन सिंह तो हैं ही अपनी जगह पर और अनीता देवी तो हैं ही अपनी जगह पर, वो लोग कैंडिडेट के तौर पर है। लेकिन अनंत सिंह के आने के बाद आत्मजा जी, मुकाबला हो गया क्या? अब मुकाबला में लगता है कि अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो हो गए। ललन सिंह और अनीता देवी सेकेंड लाइन पर है, पर्दे के पीछे हैं, आगे में ये 2 लोग हैं। और आपने इधर 2-3 दिन की बयानबाजी देखी होगी अशोक महतो की, पूरा फोकस, पूरा जो प्रहार है वो अनंत सिंह पर वो कर रहे हैं। ललन सिंह कहीं पीछे हैं, अनीता देवी पीछे है, आमने सामने कौन है? अनंत सिंह और अशोक महतो। तो एक बारीक चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रचार आज 5 बजे ख़त्म हो गया मुंगेर का भी। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो कोशिश है मुंगेर के चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की, इसी को तोड़ने की कोशिश एनडीए वाले कर रहे हैं। लेकिन अशोक महतो और उनकी पूरी टीम कोशिश में यही है कि ये चुनाव अगना बनाम पिगड़ा हो जाए। अभी देखिए, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, जो जेल जा रहे थे अशोक महतो, जो उनको जवान ले जा रहे थे, उस फोटो को दिखाया जा रहा है कि आप अपराधी में भी पक्षपातपूर्ण करते हैं। कोई सवर्ण जाति का अपराधी जाता है जेल, वो किस तरह से जाता है, और अशोक महतो को आप किस तरह से ले जा रहे हैं। मतलब संदेश बहुत साफ है कि पिछड़ा अति पिछड़ा की हकमारी हुई है, इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा को मुंगेर में एक हो जाना चाहिए। सर, जो समीकरण बनाकर लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है, क्या लगता है उसका फायदा मिलेगा अशोक महतो को? फायदा तो मिल ही रहा है। ललन सिंह के मुकाबले में अगर अनीता देवी वहां पर एकदम नेक टू नेक चल रही है तो फायदा तो है इस समीकरण का। ऐसे कहा, जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था तो कहा जा रहा था कि ललन सिंह तो एक तरफा जीत रहे हैं मुंगेर में, बीजेपी और नीतीश कुमार सब एक हो गए तो ललन सिंह को क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे मुंगेर का चुनाव आगे बढ़ा और जिस तरह से जो प्रयोग हुआ वहाँ पर अनीता देवी के तौर पर वहाँ पर, तब लोगों को लगा कि नहीं, ये मुकाबला तो अब बहुत कांटे का होने जा रहा है। और सही में मुकाबला बहुत कांटे का है। अगर अनंत सिंह बाहर आए हैं, ऑन पेपर जो कहा जाए, लेकिन ये एकदम लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए ही अनंत सिंह बाहर हैं, और वो प्रचार कर भी रहे हैं, कोई छुपा भी नहीं रहे हैं। चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 लाख वोट से जीतेंगे ललन सिंह, तो वो अपना रोल कर रहे हैं और हमको लगता है अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं अनंत सिंह। अब तैयारी अशोक महतो की तरफ से है कि वो उसको काउंटर कैसे करते हैं। देखिए, आज ही मुंगेर में हथियार पकड़े गए हैं, लखीसराय में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी है। अशोक महतो का आरोप है कि तंग कर रहा प्रशासन, हमारे लोगों को तंग कर रहा है, कहीं पक्षपात न हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग की पूरी नज़र है मुंगेर के चुनाव पर। और जैसा आपने कहा कि जो प्रचार हुआ है पूरे मुंगेर में, उसमें क्या लगता है, रुझान क्या लगता है? तो जो रुझान है आत्मजा जी, अगर एक लाइन में हम समझने की कोशिश करें तो रुझान यही है
कि मुंगेर में मुकाबला एकदम कांटे का हो गया है। जो बढ़त ली हुई थी ललन सिंह ने चुनाव के शुरुआत में, वो बढ़त धीरे धीरे घटी। अनंत सिंह के आने के बाद थोड़ा सा गैप कम हुआ, लेकिन आज के तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मुंगेर में कांटे का मुकाबला है। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि वहाँ की लड़ाई एक तरफा है। सर, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह को बाहर निकालने से चुनाव प्रभावित होगा, और जैसा कि आज वहां से कुछ चीजें भी बरामद हुई हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई में चुनाव प्रभावित होगा? नहीं, देखिए, वो जो बरामदगी हुई है उसके अनंत सिंह के रिहाई से उसका कोई बहुत सीधा कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन जहाँ तक अनंत सिंह के पैरोल से बाहर आने का सवाल है, पिछले प्रोग्राम में भी आत्मजा जी हम लोग बात कर रहे थे कि जो टाइमिंग है राजनीति में, टाइमिंग का, बॉडी लैंग्वेज का, इशारों का बहुत महत्व होता है। तो जो टाइमिंग है, जो वो बाहर आए हैं, वो टाइमिंग बताती है कि चुनाव के कारण ही वो बाहर हैं। अगर वो पैरोल पर आए हैं तो कहीं ना कहीं से चुनावी खेल खेलने के लिए ही आए हैं, और वो जम के चुनावी खेल खेल रहे हैं और उसको वो एंजॉय भी कर रहे हैं। सर, अब बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय से भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमेशा उनके मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी के रूप में उनको जाना जाता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या लगता है इसी सहारे इस बार वो इस सीट को बचा पाएंगे? यही दिक्कत हो गई है, यही एक गलत शॉट खेल गए गिरिराज सिंह कि केवल हिंदू मुस्लिम करके बेगूसराय, जो कहा जाता है कि मिनी मास्को है, वहाँ पर वो एक बार फिर से चले जाएंगे लोकसभा में। शुरुआत उन्होंने उसी पिच पर की और वही आज तक वही बोल रहे हैं, और यहीं पर वो गलती कर रहे हैं। देखिए, आज योगी जी पहुंच गए, हेमंत बिश्व शर्मा पहुंच गए, तमाम बातें हुई वहां पर, लेकिन जो बेगूसराय के लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं कि गिरिराज दा कितने बार आए बेगूसराय, जो लोकल इशू था बेगूसराय का उनको एड्रेस उन्होंने क्यों नहीं किया। केवल हिंदू मुसलमान के इशू को लेकर सारी चीज़ें हो जाएगी बेगूसराय में, ये संभव नहीं है। और जो सुबोध जी हैं वो लोगों से मिले, वहाँ पर लोगों से बात की, लोगों की समस्याओं को सुना, और जो कम्बिनेशन बना है वहाँ पर, देखिए कम्बिनेशन की बात है कि कम्बिनेशन क्या है। अब देखिए, जो माई का समीकरण है, वाम दल का अपना वोट है, मुकेश सहनी का कम्बिनेशन है। तो जातीय समीकरण जो है वो, चूँकि भूमियारों की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन जो जातीय समीकरण बनाकर अगर मिलाइएगा अगर गिरिराज सिंह और सुबोध जी वाले वोट को, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी गिरिराज सिंह का है वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा भितरगात वाली बात आप जान ही रहे हैं बेगूसराय में। इसके अलावा बेगूसराय में जहां बहुत जगह गए, गिरिराज सिंह का विरोध हुआ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो ये सब चीज़ें उनको फेस करना पड़ रहा है बेगूसराय में। तो हमने कहा ना कि जो चुनाव से पहले जो सीट बीजेपी को लग रहा था कि एकदम आराम की सीट है, जनता दल यू को लग रहा था कि एकदम आराम से निकलने वाली सीट है, वो सीट फंसती चली गई। बेगूसराय उसका एक अजूबा उदाहरण है कि बेगूसराय जैसी वाली सीट को भी आपने फंसा के रख दिया। हार जीत तो 4 को पता चल ही जाएगा जून को, लेकिन जो रुझान है, संकेत है, इशारा है, वो ये बता रहा है कि ये सीट भी एनडीए की फंसी हुई सीट है। सर, अभी की क्या स्थिति है? बेगूसराय के लोग किसके फेवर में ज़्यादा दिख रहे हैं? हमने कहा ना कि आज के तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं तो वो सीट एनडीए के लिए फंसी हुई सीट में गिनी जा रही है। सर, चौथे चरण में समस्तीपुर सीट भी काफी हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ नीतीश के 2 मंत्री के बेटा और बेटी एक दूसरे के आमने सामने। क्या लगता है अभी की क्या स्थिति है? समस्तीपुर में तो स्थिति अब जो है, अगर कहिए कि जो नीतीश के 2 मंत्री आमने के पुत्र पुत्री जो आमने सामने थी, इसको लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा। चुनाव प्रचार में दोनों लगे हुए थे, और कैसे गुपचुप तरीके से दिन में कहीं प्रचार, रात में कहीं प्रचार, इसका भी आनंद समस्तीपुर की जनता ने वहाँ लिया। कर ठीक है, दिन में वो राजधर्म निभा रहे थे, रात में पुत्र धर्म निभा रहे थे, ये तमाम चीज़ें हुई, सब लोगों की जानकारी में है। नीतीश कुमार एक बार नाराज़ भी हो गए कि जो लोग इधर उधर कर रहे हैं, हम चुनाव के बाद उनकी खबर लेंगे। तमाम तरह की मैसेजिंग हुई। समस्तीपुर नहीं गए नीतीश कुमार, इसकी भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार किसको पसंद कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने, हमको लगता है कि वहाँ पर एक न्यूट्रल रोल निभाया समस्तीपुर की, जहाँ तक बात है कि हम न किसी के पक्ष में हैं न किसी के विपक्ष में हैं, चूँकि दोनों तो उन्हीं के मंत्री हैं। तो उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से समस्तीपुर के चुनाव में चुनाव प्रचार किया,
और कहाँ जाना था कहाँ नहीं जाना था उन्होंने अपने हिसाब से तय किया। लेकिन जो लड़ाई वहाँ पर है, जो मुद्दा बना बाहरी बनाम लोकल, वो पहले दिन से आज के तारीख में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ है समस्तीपुर में, वो मुद्दा आज तक बना हुआ है कि हम शांभवी चौधरी को कहाँ खोजेंगे। सन्नी हजारी तो घर का लड़का है। कुछ मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है कि जो सन्नी हजारी का जो चुनाव प्रबंधन है उसमें कुछ कमी है आज के तारीख में। अब वो चुनाव प्रबंधन कितना सही कर पाते हैं सन्नी हजारी, इस पर निर्भर करता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे समस्तीपुर, उससे भी थोड़ा माहौल बना है। तो जो लड़ाई समस्तीपुर की है, जो दोनों यंग हैं, तो ये कहा जाता है कि युवाओं की लड़ाई हो रही है, बच्चे लड़ रहे हैं और बुजुर्ग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लेकिन मोटे तौर पर समस्तीपुर को देखने से ये लगता है कि दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया गया है। जो बेहतर चुनाव प्रबंधन कर लेगा समस्तीपुर में, जो सन्नी हजारी की तरफ से थोड़ी कमी दिख रही है, जो खबरें आ रही है, कैपिटल टीवी के रिपोर्टर वहाँ से जो खबर कर रहे हैं कि चुनावी प्रबंधन में अशोक चौधरी सन्नी हजारी से भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जनता लोकल और बाहरी के मुद्दे को दिल में बैठा के रखी हुई है। और ख़ासकर एक जो इशू वहाँ पर उठा था पासवानों का कि पासवान की सीट है, दलित की सीट है, तो कैसे हम दूसरे लोगों को ये सीट जाने देंगे। तो सन्नी हजारी उनके दिल में इस हिसाब से बैठ रहे हैं। तो काफ़ी टसल है वहाँ पर। और जो चुनाव हो रहा है समस्तीपुर में, जो प्रचार हुआ वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। लेकिन अंतिम फैसला होगा चुनाव प्रबंधन पर। जो मैनेजमेंट बढ़िया कर लेगा अगले 48 घंटे में, वो समस्तीपुर से दिल्ली चला जाएगा। सर, एक और फैक्टर देखने को जो इस बार के चुनाव में मिल रहा है कि 20 का बदला 24 में, तो क्या लगता है कि ये समस्तीपुर में भी लागू है? ये लागू है। 20 का बदला 24 वाला समस्तीपुर में भी लागू है। और जो नीतीश कुमार का वोटर है वो इसको समझ रहा है। काफ़ी मैच्योर्ड वोटर है नीतीश कुमार का। इसको आपको बतलाने और समझाने से वो, उसके दिमाग में एक बात है कि जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी अगर विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, नीतीश कुमार को अगर एक टर्म में 3-3 बार ओथ लेने की स्थिति आ गई है और लोग उनको तरह तरह के उच्चारणों से नवाजते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं से चिराग पासवान दोषी हैं। तो 20 का बदला 24 वाला जो मामला है वो समस्तीपुर में है, चर्चा में है। और हमको लगता है कि मतदान वाले दिन इसका असर दिखेगा। सर, उजियारपुर सीट की बात करें तो नित्यानंद राय की प्रतिष्ठा दांव पर है या काफ़ी अच्छा पिछला उनका प्रदर्शन रहा है। उसके बाद अमित शाह ने भी एक बात कह रही थी कि नित्यानंद राय मेरे मित्र हैं, तो आप लोग इनको और आगे बढ़ाइए। तो क्या लगता है इन सब के बावजूद भी वो सीट जीत पाएंगे? देखिए, सवाल मित्र का, दोस्ती का, दुश्मन का नहीं है। बहुत लोग के कोई दोस्त नहीं होते हैं, बहुत लोग के बहुत दुश्मन भी नहीं होते हैं। लेकिन सवाल है, ये चुनाव है और चुनाव में आपका कोई दोस्त होगा, कोई दुश्मन होगा। इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। ये युद्ध है, महायुद्ध है। इसमें दोनों तरफ लोग होते हैं और दोनों तरफ के पास क्या हथियार है इसको देखना पड़ेगा। तो जो समीकरण है उजियारपुर का, आप 19 के चुनाव को भूल जाइए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। लेकिन आलोक मेहता जो वहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं और जो यादवों की एक बड़ी संख्या है, जो 3 चरण का चुनाव बिहार में हुआ है और कुशवाहा वोटर का जो ट्रेंड है और आलोक मेहता कुशवाहा हैं, इस सच्चाई को उजियारपुर की जनता भी समझ रही है। और बिहार में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उसको भी ये समझ रहे हैं कि कुशवाहा वोट कहीं ना कहीं से फिर एक बार आलोक मेहता के पक्ष में जा सकता है। और अगर गोलबंदी हो गई कुशवाहा वोटर की, तो बाकी जो वोट है वो नित्यानंद राय पर आलोक मेहता को भारी कर देता है उजियारपुर में। और यही चिंता की बात है। अमित शाह लाख कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं नित्यानंद राय, लेकिन उजियारपुर की जनता जिस समीकरण को देख रही है, समझ रही है और आलोक मेहता को पहचान रही है, उसमें आलोक मेहता को वहाँ पर अपरेज लग रहा है। सर, दरभंगा सीट की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव चुनावी मैदान में, क्या लगता है वहाँ से किसकी स्थिति मजबूत है? देखिए, दरभंगा की बात करिए तो गोपाल जी ठाकुर का बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत विरोध हुआ है चुनाव प्रचार में। पहले तो था कि टिकट ही नहीं मिलेगा, फिर टिकट मिल गया, क्षेत्र में विरोध भी हुआ है। लेकिन जो दरभंगा के जो समीकरण है, वहाँ का जो मन मिजाज आप देखने की कोशिश करेंगे, मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है उसको, दरभंगा को, काफ़ी समृद्ध इलाका है, लेकिन बाढ़ बहुत प्रभावित करता है इन चीज़ों को। तो वहाँ पर एक प्रयोग किया
इस बार आरजेडी ने ललित यादव को टिकट दिया। अमूमन वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी होते थे दरभंगा में, और वहाँ का माहौल जो है हिंदू मुस्लिम वाला हो जाता था। उसमें गोपाल जी ठाकुर को बहुत फ़ायदा भी होता था, कहिए कि जो भी कैंडिडेट होता था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने एक यादव, ललित यादव को, अपने एक बहुत खास विश्वासी मंत्री को वहाँ उतारा, जो उनके कैबिनेट में मंत्री भी थे। तो ललित यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम वाला वहाँ नहीं होगा, ऐसा आरजेडी के लोग सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो हमको लगता है कि अगर कहीं सबसे ज़्यादा मोदी फैक्टर एक काम कर रहा है तो वो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहा है। और लोग मोदी के नाम पर गोपाल जी ठाकुर को बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं बर्दाश्त शब्द यूज कर रहा हूँ आपके चैनल पर, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं गोपाल जी ठाकुर को। और मोदी मैजिक जो है, तमाम परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ललित यादव से गोपाल जी ठाकुर जो है अगर आगे दिख रहे हैं, तो उसमें जो है मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, मोदी मैजिक का बहुत बड़ा हाथ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के हमने रुझानों की बात करी। तो बता दें कि उजियारपुर में जो है वो राजद को कहीं ना कहीं बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दरभंगा की बात करें तो यहाँ पर मोदी मैजिक जो है वो लोगों के सर पे चढ़ा हुआ है, और इसी के आधार पर वहाँ के कैंडिडेट जो है उनको वोट मिलेंगे। बाकी 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पे कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यहाँ के लोग जो हैं वह किस पर ज्यादा भरोसा जताते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि इन 5 सीटों पर आपको क्या लगता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, या किसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।